वट सावित्री व्रत क्यों मनाया जाता है और वट सावित्री के दिन वट वृक्ष की ही पूजा क्यों की जाती है, इसका क्या कारण है? बरगद का जो वृक्ष होता है उसमें से जटाएं निकलती हैं और वो जटाएं भी जड़ का रूप धारण कर लेती हैं और वो वृक्ष नया हो जाता है। इसीलिए बरगद को अक्षय वृक्ष कहा गया है। बरगद में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ये तीनों देवताओं का निवास है। जटाओं में सावित्री देवी का निवास है। इसीलिए सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सौभाग्य की वृद्धि के लिए ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि के दिन बरगद वृक्ष के नीचे जाकर के सावित्री देवी की पूजा करती हैं। इस वर्ष 26 मई दिन सोमवार को ये वट सावित्री व्रत पड़ रहा है। सभी सौभाग्यवती स्त्रियों को उस दिन वट सावित्री की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी की पहले पूजा करें, गोबर का गणेश बनाए, गौरी गणपति, कलश स्थापित करें। कलश में ब्रह्मा, विष्णु, महादेव और सावित्री देवी का आवाहन करें। कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्र समाश्रिता, मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा, मध्य मातृ गणा स्मृता। कलश में इन सभी देवताओं का निवास होता है। तो कलश में सभी देवताओं का पूजन करें, सावित्री देवी का आवाहन करें कलश में, और सभी देवताओं के साथ सावित्री देवी की पूजा करके सौभाग्य सामग्री जो है वो सब प्रकार के सौभाग्य सामग्रियों को अर्पित करें और उन सौभाग्य सामग्रियों को सौभाग्यवती स्त्रियों को प्रदान करना चाहिए। इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है, धन की वृद्धि होती है, आयु की वृद्धि होती है, यश की वृद्धि होती है, विद्या की वृद्धि होती है, सौभाग्य की वृद्धि होती है। सावित्री देवी की प्रसन्नता से स्त्रियों के सभी मनोकामना पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए सौभाग्यवती स्त्रियों को चाहिए अपने समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए वट सावित्री व्रत अवश्य करना चाहिए। वट सावित्री व्रत की कथा क्या है, इस कथा को पूरे विस्तार के साथ हमें सुनाइए। वट सावित्री व्रत स्त्रियों के सौभाग्य को बढ़ाने वाला एक प्रमुख व्रत है। इस संबंध में एक पुरातन कथा है। पूर्व काल में मध्य देश में अश्वपति नाम के एक राजा थे। तो बड़े प्रतापी राजा थे, लेकिन उनका कोई संतान नहीं था। उस संतान की प्राप्ति करने के लिए ब्राह्मणों के कहने पर राजा अश्वपति ने ब्रह्मा जी के जो शक्ति हैं, उनकी जो अर्धांगिनी है सरस्वती, जिनको सावित्री कहा गया है, ये सावित्री देवी की उन्होंने आराधना की। राजा अश्वपति के तपस्या से प्रसन्न होकर के सावित्री देवी ने राजा अश्वपति को दर्शन दिया। मनोवांछित वरदान दे करके सावित्री देवी अंतर ध्यान हो गई। कालांतर में राजा अश्वपति के घर में एक अत्यंत सुंदरी कन्या का जन्म हुआ। सावित्री देवी की कृपा से
उस कन्या का जन्म हुआ था, इसलिए उस कन्या का नाम रखा गया सावित्री। सावित्री दिनों दिन बढ़ने लगी, बड़ी सुंदरी कन्या थी। विवाह के योग्य हुई। राजा अश्वपति को उनके विवाह की चिंता होने लगी कि मैं इतनी सुंदरी कन्या का विवाह कहां करूंगा। जैसे प्रत्येक पिता को कन्या के जन्म लेते ही उसके विवाह की चिंता हो जाती है। कन्या को जब पिता देखता है तो मन में विचार करता है कि आखिर मैं इस सुंदरी कन्या को किसे प्रदान करूंगा। कारण कि कन्या जो होती है वो घर में रखने की चीज नहीं है, किसी न किसी को देना है। तो जब देना है तो पिता को चिंता भी होती है। इसी को कहा गया है कि पुत्री इति जाता महती है चिंता, कस्मै प्रदीयेत महान वितर्क, दत्त्वा सुखम प्राप्स्यसि वेति, कन्या प्रतित्वम खनु लाभ कष्टम। पुत्री के जन्म लेते ही पिता को महान चिंता होती है कि मैं इस कन्या को किसे प्रदान करूंगा, और जिसे प्रदान करूंगा उसके पास जाने से मेरी ये कन्या सुख से रहेगी कि नहीं रहेगी। सिर्फ देने भर से काम नहीं चल जाता। दत्त्वा सुखम प्राप्स्यसि वेति। और जब तक वो अपने ससुराल से प्रसन्नता पूर्वक लौट करके नहीं आ जाती, तब तक पिता का कष्ट, पिता की चिंता दूर नहीं होती। तो इसीलिए कहा गया है कि कन्या प्रतित्वम खनु लाभ कष्टम। कन्या पिता के लिए कोई लाभकारी वस्तु नहीं है, बल्कि कष्टदायक वस्तु है। तो राजा को भी चिंता होने लगी कि मेरी ये कन्या का विवाह मैं कहां करूं। कोई ऐसा योग्य राजकुमार मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो उन्होंने अपने कन्या से ही कहा कि बेटी जा तू विश्व भ्रमण के लिए और अनेक राजकुमारों को देख, जो राजकुमार तुम्हें अच्छा लगे मैं उसी के साथ तुम्हारा विवाह कर दूंगा। सावित्री भ्रमण करने के लिए चली गई। उसी समय शाल्व देश के एक राजा थे जिनका नाम था द्युमत्सेन। ये राजा द्युमत्सेन बड़े प्रतापी राजा थे। संयोगवश उनके आंखों की ज्योति नष्ट हो गई, अंधे हो गए राजा। तो मंत्रियों ने उनके साथ विश्वासघात किया और उनके पूर्व बैरी राजाओं ने उन विश्वासघाती मंत्रियों के सहयोग से राजा द्युमत्सेन के राज्य को छीन लिया। उस समय उनका एक छोटा सा पुत्र था और पत्नी थी। उन दोनों को लेकर के अंधे राजा द्युमत्सेन जंगल में चले गए और एक कुटी बना करके जंगल में निवास करने लगे। कालांतर में उस लड़के का नाम उन्होंने सत्यवान रखा। सब प्रकार के विद्याओं में सत्यवान पारंगत थे। सावित्री ने राज्य से निर्वासित राजा द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान में सब प्रकार के सुंदर गुणों को देख करके वनवासी राजकुमार सत्यवान को ही पति के रूप में वरण किया। लौट करके अपने घर को चली आई।
महल में आकर के देखा कि नारद जी विराजमान है। नारद जी ने जब ये सब प्रकार के वृत्तांत को सुना तो नारद जी ने राजा अश्वपति से कहा कि राजन, तुम्हारे कन्या ने तो नादानी में बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं जानता हूं सत्यवान सब प्रकार के गुणों में श्रेष्ठ हैं, लेकिन वे अल्पायु हैं। आज से ठीक 1 वर्ष के बाद सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए सावित्री चाहे तो ये सत्यवान को वरण न करे। सावित्री ने कहा कि मैंने मन वचन से सत्यवान को पति के रूप में वरण कर लिया है। जैसे कि राजा एक बार बोलते हैं वही उनका आदेश होता है। विद्वान पंडित लोग एक बार कोई निर्णय बोल देते हैं, सुना देते हैं, वही उनका अंतिम निर्णय होता है। उसी प्रकार एक पतिव्रता कन्या यदि एक बार उसने निर्णय ले लिया पति बनाने का, तो वही उसका अंतिम निर्णय होता है। मेरे भाग्य में यदि अल्पायु पति ही लिखा है तो मुझे कोई चिंता नहीं है। सावित्री का विवाह हो गया, सत्यवान के साथ वनवासी जीवन व्यतीत करने लगी। लेकिन सावित्री को तो मालूम था कि किस दिन सत्यवान की मृत्यु होगी। वो हमेशा सावधान रहती। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि जब आया, उसी दिन सत्यवान के जीवन का अंतिम दिन था। जंगल में कंदमूल, फल, लकड़ी इत्यादि लेने के लिए सत्यवान जंगल में चले गए। सब प्रकार के कंदमूल, फल, लकड़ियों को इकट्ठा करके जब जाने की तैयारी करने लगे तो सत्यवान के मस्तक में बड़े जोर से पीड़ा होने लगी। सावित्री तो जानती थी कि सत्यवान का अंतिम समय आ गया है। पृथ्वी में बैठ करके सत्यवान के सिर को अपने गोद में रखकर सावित्री देवी का ध्यान करने लगी। उसी समय सावित्री ने देखा कि स्वयं यमराज सत्यवान के प्राणों को लेने के लिए उपस्थित हैं। यमराज ने सावित्री से कहा कि हे पुत्री, तुम्हारे पति के आयु क्षीण हो चुका है, इसलिए तुम मुझे अपने पति को ले जाने की आज्ञा दो। मैं इसके प्राण को लेने के लिए आया हूं, कारण कि मैं जानता था कि कोई भी यमदूत तुमसे छीन करके ये सत्यवान के प्राणों को नहीं ले जा सकता, इसलिए मुझे स्वयं आना पड़ा। ऐसा कह करके यमराज ने सत्यवान के सूक्ष्म प्राण को खींच करके ले जाने के लिए उद्यत हुआ। चलने लगा यमराज, सावित्री भी पीछे पीछे चलने लगी। कुछ दूर पहुंचने पर यमराज ने जब पीछे मुड़ करके देखा तो सावित्री पीछे पीछे आ रही है। यमराज ने रोका कि सावित्री, तुम लौट कर चली जाओ, इस मार्ग में जीते जी कोई भी सांसारिक व्यक्ति नहीं जा सकता।
लेकिन सावित्री ने नहीं माना। सावित्री ने कहा कि हे भगवान, मैं अपने पति को छोड़ करके भला अकेले कैसे जा सकती हूं। फिर चलने लगी। यमराज ने बारंबार टोका, लेकिन पतिव्रता धर्म का आश्रय लेकर के उसी शक्ति के द्वारा सावित्री उस यम मार्ग को पार करने लगी। यमराज ने जब देखा कि सावित्री तो अब यमलोक के निकट आना चाहती है, जहां आज तक कोई जीवित मनुष्य नहीं आ पाया, तो यमराज ने कहा कि पुत्री, मैं तुम्हारे पतिव्रत धर्म से प्रसन्न हूं। तुम्हारे मन में जो इच्छा है तू वरदान मांग ले। तो सावित्री ने कहा कि भगवान, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि मेरे ससुर जो हैं, जो नेत्रहीन हैं, उनके नेत्रों में ज्योति आ जाए, उनका छीना हुआ राज्य उनको वापिस मिल जाए। और मेरे पिता जो हैं, उनका कोई पुत्र नहीं है, उन्हें 100 पुत्रों की प्राप्ति हो जाए। इसके अलावा मैं भी 100 पुत्रों की माता बनूं। सावित्री के ऐसे वचन को सुन करके यमराज ने कहा कि ठीक है सावित्री, तुम जो कुछ भी मांग रही हो मैंने वो सब प्रकार के वरदान दे दिया। और उसके बाद यमराज फिर चलने लगे, सावित्री फिर पीछे पीछे। तो यमराज ने कहा कि सावित्री, अब भला तुम क्यों मेरे पीछे आ रही हो। तो सावित्री ने कहा कि हे भगवान, आप तो साक्षात धर्म के अवतार हैं, आपने मुझे 100 पुत्रों की माता होने का वरदान दिया है, तो मैं भला अपने पति को छोड़ करके कैसे जाऊं। यमराज ने कहा कि धन्य है सावित्री, तुम्हारे पतिव्रता धर्म को धन्य है। ऐसा कह करके सावित्री को और भी अनेकों मनोवांछित वरदान प्रदान किया यमराज ने, और सत्यवान के प्राणों को मुक्त कर दिया। योग बल के द्वारा सावित्री क्षण भर में पुनः नीचे पृथ्वी में चली आई। जिस बरगद के वृक्ष के नीचे, जिसकी छाया में बैठ करके सावित्री सत्यवान के सिर को अपने गोद में रख करके बैठी हुई थी, वहां पर क्षण मात्र में सावित्री पहुंच गई। सत्यवान के प्राण मुक्त हो चुके थे, जीवन दान मिला सत्यवान को। उठ करके सत्यवान बैठ गए। उनको ऐसा लगा जैसे मैं स्वप्न में देख रहा था। यमराज और सावित्री के जो वार्तालाप हुए थे, वो सबको सत्यवान ने सुना था सूक्ष्म शरीर के द्वारा, लेकिन वे इस वृत्तांत को नहीं जान सके कि सावित्री ने मुझे सचमुच में मृत्यु के द्वार से छुड़ा करके लाया है। इस बात को नहीं जान सके, बल्कि उन्होंने कहा कि सावित्री, अरे मैं तो ये भयंकर स्वप्न देख रहा था। सावित्री सत्यवान को लेकर के आश्रम में चली आई। यमराज के वरदान से उनके शत्रुओं की शक्ति क्षीण हो गई। मंत्रियों ने आकर के आदर पूर्वक राजा दिमत्सेन को उनके राजधानी में ले गए। उनका पुनः राज तिलक किया गया। दिमत्सेन राजा हुए। कालांतर में सत्यवान
को राजा बनाया गया। यमराज के वरदान से सावित्री 100 पुत्रों की माता बनी। सावित्री के पिता जो थे राजा अश्वपति, उनको भी 100 पुत्र प्राप्त हुए। ये सावित्री के पतिव्रता धर्म का प्रभाव था। सावित्री जब से जानने लायक हुई थी, ये सावित्री देवी की पूजा करती थी। सावित्री देवी की प्रसन्नता से स्त्रियों के सभी मनोकामना पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए सौभाग्यवती स्त्रियों को चाहिए अपने समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए वट सावित्री व्रत अवश्य करना चाहिए।